नमस्कार दोस्तों, राजस्थान स्टडी में आपका स्वागत है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा 11/3/2024 को कनिष्ठ अनुदेशक के विभिन्न व्यावसायिक पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा 2024 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके तहत कुल 16 अलग अलग ट्रेड में वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें कुल 1821 पद हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से ट्रेड में कितने कितने पद हैं। तो कनिष्ठ अनुदेशक ड्राफ्ट्समैन सिविल में कुल 38 हैं, वहीं इलेक्ट्रीशियन में कुल 348 हैं, वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल में 76 और फिटर में कुल 243 पोस्टें हैं। वहीं देखें तो कनिष्ठ अनुदेशक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम में 47 पद हैं। कनिष्ठ अनुदेशक केमिकल डीजल में 199 पद हैं। वहीं देखा जाए तो कनिष्ठ अनुदेशक केमिकल मैकेनिकल मोटर व्हीकल में 71 पद हैं। प्लम्बर में कुल 58 पद हैं। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर में कुल 134 पद हैं। सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल में कुल 36 पोस्टें हैं। वहीं टर्नर में कुल 42 पोस्ट, वेल्डर में कुल 139 पोस्टें हैं, वायरमैन में 90 पोस्टें हैं, कॉस्मेटोलॉजी में कुल 43, स्विंग टेक्नोलॉजी में 40 और सबसे ज़्यादा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग कोपो में 217 पोस्ट हैं। कुल टोटल मिलाकर 1821 हैं, जिसमें नॉन टीएसपी की 1542, वही टीएसपी क्षेत्र की 279 हैं। वहीं अगर हम आवेदन प्रक्रिया की बात करें, आवेदन किस तरीके से किया जा सकता है, तो आवेदन आप rmssb.rajasthan.government.in के माध्यम से या फिर आप SSO के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं श्रेणीवार आरक्षण की अगर हम बात करें तो इसमें ड्राफ्ट्समैन सिविल में जो पद हैं सामान्य आरक्षित वर्ग, आर्थिक कमजोर वर्ग EWS में, तो इसमें 10% आरक्षण है। वहीं SC में कुल 16% आरक्षण है। अनुसूचित जनजाति यानी कि ST में 12, वहीं पिछड़ा वर्ग में 21 और MBC के लिए 5% आरक्षित हैं। वर्गवार पोस्टें आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं टेलीग्राम का लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहीं हम वेतनमान की बात करें तो इसके तहत L10 के अंदर पारिश्रमिक राज्य सरकार द्वारा आदेशानुसार दे रहेगा। अगर हम पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसके तहत शैक्षणिक योग्यता में 12th पास होना चाहिए और इसी के अनुसार समकक्ष जो ट्रेड हैं उस ट्रेड के अनुसार आपके पास में एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप मैकेनिकल में हैं तो मैकेनिकल में आपके पास में डिग्री होनी चाहिए, इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन में होनी चाहिए। आप देख सकते हैं तकनीकी में आपके पास में 3 वर्ष का डिप्लोमा या DGT के अधीन संयुक्त राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र या ट्रेड, आपका जो ट्रेड है उस ट्रेड के अनुसार आपके पास में 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर हम आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष के अंदर होनी चाहिए। अगर हम परीक्षा स्कीम पाठ्यक्रम की बात करें तो उसमें आपका जो प्रश्न पत्र आएगा उसमें 5 विकल्प आएंगे, जिसमें A, B, C, D और E। आपको इन 5 में से किसी एक को ब्लू पेन से गोला करना होगा। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।